हेलो दोस्तों। आज लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपके डेली के बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी आज की पहली टिप है इयररिंग्स को लेकर है। कभी कभी हमारे पास बहुत ही अलग अलग डिजाइन के इयररिंग्स होते हैं और कभी अगर आपको इयररिंग्स को मिक्स एंड मैच करके पहनने का मन करे तो उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बताती हूँ कि इयररिंग्स एक ऐसा चुनिए जिसमें नीचे कुछ इस तरह के होल्स हों जिसमें हम दूसरे इयररिंग्स को टक कर सकें। तो यहाँ पर हमने हुक वाले ही दोनों इयररिंग्स लिए हुए हैं और दोनों ही ऑक्सीडाइज वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, ऊपर एक बड़े इयररिंग्स में नीचे एक थोड़े से छोटे इयररिंग्स को इस तरह से टक कर दिया है और उसके बाद से हम बहुत ही इजीली इयररिंग्स को पहन सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो इयररिंग्स नई डिजाइन की हो जाएगी, आपको किसी पार्टी में जाने के लिए नए इयररिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने इयररिंग्स से ही मिक्स एंड मैच करके आप अपने ईयर्स की शोभा बढ़ा सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। अब दूसरी टिप है, इस तरह के कभी कभी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, हम जब पेजेस पलटते हैं तो पेज जो है पलटना स्मूथली नहीं होता है, काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आप अपने फिंगर्स पर एक रबड़ बैंड ले लीजिए और जिस फिंगर से आपको पेजेस पलटने हैं उस पर इस तरह से रबड़ बैंड हल्का सा लगा लीजिए। फिर आप देखेंगे कि जैसे ही आप पन्ने पलटना शुरू करते हैं तो बहुत ही ईजिली पन्ने पलट जाते हैं। कभी कभी हम लोग नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं और बार बार या तो हमें मुंह में मतलब थूक डालकर उंगली को फिर पन्ने पलटने पड़ते हैं या तो फिर हाथों में पानी लगाते हैं। दोनों ही चीज़ों से जो पेजेस के पन्ने होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो नॉवेल पढ़ते टाइम ये छोटी सी टिप जरूर काम में लीजिएगा। नेक्स्ट जो टिप है बहुत ज़्यादा काम की है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों को एक गिलास पानी में अच्छे से डिप कर लीजिए, यानी कि पानी इतना होना चाहिए जिसमें प्याज डिप हो सके। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्याज के छिलके लिए हैं और उसके बाद से हमें चाहिए होगा कोलगेट का पेस्ट। तो कोलगेट को डालने के बाद अच्छे से मिला लेते हैं। आप देखिए कोलगेट को डालने के बाद प्याज के छिलकों का जो पानी है वो कलर चेंज हो चुका है। अब इसके बाद से इस पानी को ढककर हमें छोड़ना है 24 आवर्स के लिए। जी हाँ, 24 आवर्स के लिए प्याज की वजह से और कोलगेट के साथ दोनों का एक ऐसा रिएक्शन होता है इस पानी में जिसकी वजह से ये पानी एकदम मिरेकलस पानी का काम करने लगता है। घर की हर समस्या को दूर करेगा दोस्तों ये प्याज और कोलगेट का पानी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो 24 आवर्स होने से पहले जब हमने यहाँ पर ये लगा दिया क्लिंग रैप, उसके बाद से आपको टूथपिक से हल्का हल्का सा छेद दे देना है जिससे जो इसमें गैस बने वो थोड़ी थोड़ी रिलीज होती रहे। अब इसके बाद से इसे हम छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए और उसके बाद ही हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि 1 से 2 घंटे में इस पानी को यूज़ कर लें तो ये पानी इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। अब दोस्तों 24 घंटे हो गए, आप देख रहे हैं पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। क्लिंग रैप को हटा लेते हैं और इस पानी को हम छान लेंगे, यानी कि जो हमारा प्याज और कोलगेट का पानी है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो चुका है। ये देखिए पानी का कलर कुछ ऐसा हो चुका है। ये पानी घर के हर कोने कोने में काम आएगा। इसे आप कैसे कैसे काम में ले सकते हैं मैं भी आपको पूरा वीडियो बताऊंगी। अब इसके बाद से इस पानी को हम छान लेते हैं। ये हमारा पानी हो गया। तो इस तरह से आप इसको किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए या फिर इसको अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो इसी तरह से रखकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे थोड़ा सा कोलगेट जमा था जिसको मैंने ले लिया है। अब ये पानी हमारा एक डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, साथ ही एक क्लीनर का काम करेगा। बहुत सारी चीज़ों में ये हमारी हेल्प करने वाला है। सबसे पहले जो इससे मैं करूँगी, गैस की जो चिकनाई होती है, कभी हम लोग पूड़ी पराठे बनाते हैं गैस पर भी तेल वगैरह इस तरह से छिटक जाते हैं और इस चिकनाई के लिए हमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब डिटर्जेंट को कहिए बाय और इस पानी को कहिए हाय। जी हाँ, इस पानी को इस तरह से ले लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा इसे स्प्रेड करके और फिर आप क्या करिए, सिंपल जो भी आपके पास किचन का कपड़ा है, जो भी डस्टर वगैरह जिससे आप अपने गैस को क्लीन करते हैं, उस कपड़े से इस पानी को पोंछ दीजिए। इसे लगा कर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कपड़े से पोंछते ही 1 से 2 बार जब आप गैस को गीले कपड़े से पोंछ देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो गैस कुकटॉप है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चमकने लगा है। तो इसे मैंने 2 बार पोंछा है। ये देखिए कपड़े से 2 बार पोंछते ही गैस की जितनी चिकनाई थी वो सारी की सारी गायब हो चुकी है। अलग से डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं है। साथ ही चूंकि स्टील पर हमने डाला है, चिकनाई को हटाने के लिए डाला है, तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इस पानी को जब आप स्टील के बर्तन वॉश करें जिनमें चिकनाई ज़्यादा होती है तो उन बर्तनों में भी आप वॉश करने के लिए ले सकते हैं। हमने यहाँ पर जो कोलगेट का यूज़ किया है वो चिकनाई को हटाने का काम करेगा। ये देखिए चूल्हा हमारा चमकने लगा। अब आते हैं फ्रिज के पास, जहाँ की हम लोग कोलिन वगैरह डालकर फ्रिज की सफाई करते हैं। तो इस बार फ्रिज की सफाई आप इस मैजिकल वाटर से करिए। पानी को छिड़क कर बस कपड़े से इसको
इस तरह से पोंछ दीजिए। आपका पूरा फ्रिज बहुत ही अच्छे से चमकने लगेगा। आप अपने फर्नीचर की क्लीनिंग भी इससे कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों पौधे की बारी, जिनमें इस तरह की चींटियाँ या फिर छोटे वाले कीड़े लगे होते हैं। ये जैसे मिर्ची का पौधा है और इस पे लगे हैं ढेर सारी चींटियाँ और कुछ काले काले ब्लैक वाले कीड़े होते हैं जो कि मिर्ची के पौधे को खराब कर देते हैं। तो ये वाला जो पानी हमने तैयार किया है, इस तरह के पौधों पर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसे मैंने भर लिया स्प्रे बॉटल में और पौधे में जहाँ पर भी कीड़े लगे हैं वहाँ हम इसको डाल देंगे। तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपको कीड़ों का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। अब ये है गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे में भी जो व्हाइट वाले कीड़े लगते हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, पूरे पौधे को खराब कर देते हैं, वहाँ पर भी आप इस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो पौधों में कहीं पर भी किसी भी तरह के कीड़े लग रहे हों, इस पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे टैप के ऊपर। टैप पर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदगी जमी होती है, तो आप अपने टैप की भी क्लीनिंग इसी पानी से कर सकते हैं। इसको डालने के बाद बस आपको सिंपल सूखे कपड़े से टैप को पोंछ लेना है। टैप देखिए हमारा कितना बढ़िया तरीके से चमकने लगा है कि मैं मोबाइल लेकर खड़ी हूँ और इस टैप में दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने कोई भी स्टील के टैप्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं सफाई करूँगी वो है मिरर की। हमारे पास इस तरह के मिरर्स होते हैं घर में, तो उनकी भी क्लीनिंग आप कर लीजिए। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि कॉलिन का जो खर्चा होता है हमारे घर में या फिर कोई भी क्लीनर हम रखते हैं वो उसकी बचत हो जाती है। आपको अलग से कॉलिन खरीद कर रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज के डोर्स होते हैं जिनमें ब्लैक कलर के फंगस लगते हैं या डोर के साइड में बहुत ज़्यादा गंदगी जमती है, वहाँ पर भी आप इसको स्प्रे करके और ब्लैक वाले फंगस को हटा सकते हैं। सिंपल कपड़े या टिश्यू पेपर से आप फ्रिज को क्लीन कर दीजिए। तो फ्रिज के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर हम यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। नाली में कीड़े आते हैं, कभी कभी चींटियाँ आती हैं, रात में एक अलग से स्मेल आती है, छोटे छोटे कीड़े उड़कर बाथरूम में फैले होते हैं। उन सब का इलाज होता है जब हम स्प्रे कर देते हैं इस पानी को अपने नाली में। उसके बाद से हमारे किचन के सिंक होते हैं, वहाँ पर भी कभी कभी रात में आप इस पानी को स्प्रे करके सो जाइए। ये डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। किसी भी तरह की ना ही स्मेल आएगी नाली की, ना ही कीड़े वगैरह आएंगे, ना ही किसी और तरह के जो कॉकरोचेस वगैरह होते हैं उनका खतरा होगा। तो है ना दोस्तों, ये मैजिकल पानी जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के स्पेक्स को लेकर। कभी कभी स्पेक्स के जो साइड वाले डंडे होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, बार बार नाक पर हमारे चश्मा आकर लटकने लगता है। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए किया जाएगा एक छोटा सा उपाय जिससे आपको मिलेगी इस प्रॉब्लम से निजात। इसके लिए 2 रबर बैंड मैंने बहुत छोटे वाले साइज़ के ले लिए हैं और जो चश्मे का पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर इन रबर बैंड को 3 से 4 बार घुमाकर इस तरह से ट्विस्ट करके छोड़ दीजिए। दोनों पार्ट पर हमें ये काम करना है। इसके बाद से होगा ये कि जब भी आप इन चश्मों को इस्तेमाल करेंगे, ये चश्मे आपकी नाक पर गिरकर नहीं आएंगे, आराम से आपके आंखों पर टिके रहेंगे। बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और अक्सर बच्चे या फिर बूढ़े लोग इस समस्या से ज़्यादा परेशान होते हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।